हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बता चुका हूँ राजाओं के महल में। देखिए ना अपने यहाँ खास महल में गोवर्धन जी में मानसी गंगा के पूर्वी छोर पर हमने देखा है, खास महल कहते हैं उसको लोग। उसमें कभी श्रीमद् भागवत जी की कथा भी हुई है और रहने का भी मौका मिला था। तो उस तरह के झरोखे की ओर मीरा दौड़ी। भोजराज जी देख रहे हैं, इन्होंने सोचा कि अगर छोड़ देता हूं, ये लिहाज करता हूं कि मैंने वचन दिया है कि कभी तुम्हारे शरीर से हाथ नहीं लगाऊंगा, तो अगर ये लिहाज करता हूं तो मीरा तुरंत 3 मंजिल नीचे जाकर के गिरेगी, चूर चूर हो जाएगी। और जागृत में ऐसी बात होती तो मैं तो इनकी सहचरियों को आवाज देती थी, मंगला, मिथिला, चंपा, चमेली, दौड़ो, बचाओ, अपनी स्वामिनी को संभालो। लेकिन अब आवाज दे करके तो एकदम पहुंच गई है, बस जाने वाली है। इसलिए दूसरा कोई विकल्प नहीं देखा, इसलिए भोजराज ने अपनी भुजा को अड़ा दिया। और संयोग की बात की वो कौन सी भुजा थी? वो भुजा थी जिसमें कुछ दिन पहले युद्ध में इनके भुजा में तीर का घाव था। लड़ाइयां होती रहती थी तो तीर का घाव था, घाव भर रहा था तो 2-4 दिन में और एकदम सूख जाता। लेकिन वही भुजा ले जाकर के जंगला झरोखा के बीच में अड़ा दिया तो मीरा गिरी, लेकिन बाहर नहीं गिर करके पुनः वापस पलंग पर ही मीरा गिर पड़ी, उस बेहोशी की दशा में। दैव योग से जगे भोज ने अपनी भुजा अड़ाई, 3 मंजिले महलों पर से मीरा गिरत बचाई। अल्प समय में सहचरी गण को दे आवाज जगानो, अल्प समय में सहचरी गण को दे आवाज जगानो। संभव नाही रहो पड़ो यो अपनो हाथ अड़ानो, संभव नाही रहो पड़ो यो अपनो हाथ अड़ानो। मीरा आए गिरी पलका पर बोलती प्यारे प्यारे, मीरा आए गिरी पलका पर बोलत प्यारे प्यारे। मीरा आए पड़ी पलका पर बोलत प्यारे प्यारे, मीरा आए पड़ी पलका पर बोलत प्यारे प्यारे। मोकू छोड़ी अकेली यहाँ पे कैसे जात पधारे, मोको छोरी अकेली यहाँ पर कैसे जात पधारे। अर्ध चेतनावस्था के ये वाक्य टूटे फूटे, अर्ध चेतनावस्था के वाक्य टूटे फूटे। बिखरे के वस्त्र उघरे से लख के धीरज छूटे, बिखरे के वस्त्र उघरे से लख के धीरज छूटे। मीरा तो बच गई भोज को अतिशय किंतु गलानी, मीरा तो बच गई भोज को अतिशय किंतु गलानी। पूर्व प्रदत्त वचन के ऊपर आज फिर गयो पानी, पूर्व प्रदत्त वचन के ऊपर आज फिर गयो पानी। यद्यपि वासना पूर्ति हेतु नहीं पत्नी भाव से पर से, यद्यपि वासना पूर्ति हेतु नहीं पत्नी भाव से पर से।
तो भुज आश्रय परस माहि निज बचन भंगी दर से। तो भुज आश्रय परस माहि निज बचन भंगी दर से। किंतु विकल्प और नहीं लख के पर गयो हाथ लगानो। किंतु विकल्प और नहीं लख के पर गयो हाथ लगानो। और उपाय न हो संभव मीरा को आज बचानो। और उपाय न हो संभव मीरा को आज बचानो। निर्विकार ही सो केवल बस लक्ष्य भक्त तनु रक्षण। निर्विकार ही सो केवल तनु रक्ष भक्त रक्षण। तौ ग्लानि सो नीति प्रीति में लागत भोज विचक्षण। तो ग्लानि सो नीति प्रीति में लागत भोज विचक्षण। रण को व्रण हुआ ही भुजा में जाते इन्हीं बचायो। रण को व्रण हुआ ही भुजा में जाते नहीं बचायो। सूखत सूखत व्रण झटके ते रक्त निकरी कछु आयो। सूखत सूखत व्रण झटके ते रक्त निकरी कछु आयो। मीरा के वस्त्रन में लाग्यो रहो भेद बतलाई। मीरा के वस्त्रन में लाग्यो रहो भेद बतलाई। घटना घटी आज अनहोनी याते परत लखाई। घटना घटी आज अनहोनी याते परत लखाई। अपनी वो युद्ध के मैदान में जो चोट वाली भुजा थी, घाव भर रहा था, वही भुजा अड़ा करके भोजराज ने मीरा को 3 मंजिल से नीचे गिरने से बचा लिया। लेकिन झटका लगा उस पर जोर भुजा पर, तो उनके शरीर से तो खून निकल आया घाव से, और मीरा आकर के वापस पलंग पर गिर पड़ी और अर्ध चेतना अवस्था में, न पूरी जागृत दशा में है न पूरी बेहोश दशा में है। मुख से कुछ बड़बड़ा रही हैं, सुन रहे हैं बड़े गौर से भोजराज। प्यारे, एकाएक आते आते कैसे बाहर बाहर से चले जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी आपको। ऐसे कह के पकड़ने को दौड़ी थी, अब पलंग पर आकर के अब फिर उसी भावना में इतना कुछ बोल रही है। मीरा तो बच गई, लेकिन आज पूर्व प्रदत्त वचन जो था कि पत्नी भाव से आपके शरीर से कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, आज हाथ तो लगाना पड़ा, पत्नी भाव से नहीं। एक भक्तिमती देवी हमारी पूज्या है, आराध्या है, अगर हाथ नहीं लगाता हूं तो ये 3 मंजिल के नीचे जाएंगी, चूर चूर शरीर हो जाएगा, बचना मुश्किल होगा। तो प्राण रक्षण मात्र की भावना से हाथ अड़ाना पड़ा। लेकिन चाहे जैसे भी हो, आज मीरा का मैंने स्पर्श कर दिया शरीर से। संसारी कोई भावना नहीं है, कोई वासना नहीं है, केवल प्राण रक्षण की दृष्टि से हाथ लगाया है, तो भी मेरा वचन भंग हो गया। ये भाव, इसकी ग्लानि श्री भोजराज के मन में आई और बहुत ग्लानि में डूबे जा रहे हैं। क्या करूं, इस शरीर को रख करके अब क्या होगा, मेरा वचन भंग हो गया। उधर मीरा कुछ देर के बाद जब जगी तो अपने वस्त्र में रक्त का अंश देख करके कहा, सोची कि आज ये शरीर में खून कैसे लगा। पलंग पर भी उसका कुछ अंश दिखाई पड़ रहा है। फिर देखा कि ये जगे हुए हैं, तो इनसे कहा आपकी भुजा का दर्शन करूं। तो भुजा दिखाई तो अभी भी उसमें से थोड़ा थोड़ा रक्त गिर रहा था। और ये कैसे, घाव तो भर रहा था, ये कैसे? और मेरे शरीर में खून लगा ये कपड़े में। तब
भोजराज ने खुल करके बताया, आप भाव राज्य में थी, सपने में कुछ अनुभव हुआ होगा आपको, आप दरवाजे की ओर नहीं, पलंग से नहीं उतर करके आप इस झरोखे की, बिना खिड़की वाले झरोखे की ओर से आप लगा कि 3 मंजिल से नीचे चली जाएंगी, उधर कोई सहारा था नहीं, तो आप गिर न जाएं, आपका शरीर चूर चूर न हो जाए, इसलिए मुझे हाथ लगाना पड़ा। इतना कम समय था, आप इतनी तेजी से उठ करके और भागी थी कि मैं आवाज देकर के सहचरियों को नहीं बुला सकता था और हाथ अड़ा देना पड़ा केवल आपकी रक्षा की दृष्टि से। तो आपके शरीर के स्पर्श से इस घाव में झटका लगा और इसमें से घाव सूखते सूखते अभी कुछ हरा था, इसमें से रक्त निकल आया, वही आपके शरीर के वस्त्र से लगा है। आप तो बच गई, लेकिन मेरा प्रण भंग हो गया। मीरा बोली कि नहीं, आपका प्रण भंग कहां हुआ है? मैं पत्नी का स्पर्श कर रहा हूं, मैं पत्नी का आलिंगन करने जा रहा हूं, क्या इस भाव से आपने हाथ लगाया था क्या? बोले बिल्कुल नहीं। कहा कि तो आपने यही तो कहा था कि पत्नी भाव से कभी भी आपके तन पे नहीं हाथ लगाऊं, तो पत्नी भाव से तो आपने लगाया नहीं है, और संसारी विषय भोग बुद्धि से तो आपने मेरा स्पर्श किया नहीं है। आपने तो मेरे प्राण की रक्षा की दृष्टि से स्पर्श किया है, जरूरी था, नहीं तो आज ये शरीर पता नहीं किस स्थिति में होता। मीरा समझा रही है, लेकिन आहा, बोले कि रण को व्रण तो भर जा, तो रण क्षेत्र वाला जो व्रण मैंने कहा वो तो भर जाता, लेकिन प्राण वाला व्रण जो है वो हृदय पर ऐसी चोट दे गया। भाव है। सुना है कि बाबा श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जब बरसाना में रहते थे, राधा बाग के परले कोने की एक कुटिया में, उन दिनों में भगवान की सेवा पूजा करके तुलसी थामड़े पर शालिग्राम भगवान को पधरा लेते, हमने देखा भी है, और पूरी भक्तमाल कंठस्थ थी उनको, छप्पे छप्पे परिक्रमा करते जाते थे और छप्पे भी सुनाते जाते थे। जब पूरी भक्तमाल सुना लेते थे तब उसके बाद भिक्षा को निकलते थे, भिक्षा से चून लाते, फिर रसोई बनाते, भोग लगाते, ठाकुर जी को अर्पण करके तब प्रसाद लेते और फिर ऊपर जाते बरसाने में श्री जी के दर्शनार्थ। शाम के समय में वहां कथा सुनाते, और कथा सुना करके और जब श्री जी का शयन हो जाता तब नीचे आते थे। नित्य नियम के अनुसार कभी दिन भर की अपनी दिनचर्या निभा करके शाम को ऊपर गए, कथा सुनाए और शयन आरती हो गई तो श्री जी को शयन करा करके लौटे, विश्राम किए, फिर सवेरे ही श्री जी के जगने के समय में आकर के रोते हुए दिखाई पड़े। हे श्री किशोरी जी, मुझसे क्या अपराध हो गया कि आज मुझे ब्रज से बाहर भेज दिया गया। देखने वालों को आश्चर्य हुआ कि आज रात में कथा सुना करके गए हैं शयन के समय में, और सवेरे सवेरे आकर के रो रहे हैं। ब्रज से बाहर कब गए जिसके लिए रो रहे हैं? बाद में लोगों को पता चला कि आज सपने में ब्रज से बाहर चले गए, आज सपने में ब्रज से बाहर चले गए थे। इसका मतलब कि जागृत में तो ब्रज से बाहर जाना उन्हें मंजूर था ही नहीं, क्योंकि श्री जी ने आज्ञा करके उनको बरसाने में डांटे थे, ऐसा मैंने सुना है। कभी विचरण कर रहे थे, एक बालिका ने कहा कि बाबा जी बने वही तुत में डोलवे भागवे को, एक जगह बैठ के भजन करो, रोटी कपड़े की चिंता काहे को कर रहा हो, सब की पूर्ति होगी। तभी से ऐसा कह करके वो कन्या अंतर्धान हो गई। फिर इन्होंने इसे ये भाव समझा
कि श्री किशोरी जी ने हमको इस रूप में आदेश किया है कि यहाँ वहां भटको मत। उसी समय से वो बरसाने में रह रहे थे राधा बाग में। हमें जहां तक ख्याल है प्रथम दर्शन श्री बाबा मथुरादास जी का वहीं पर हुआ था। तो वही बाबा श्री मथुरादास जी जागृत में तो शरीर से बराबर ब्रज में रह रहे हैं, बरसाने में रह रहे हैं, वृंदावन भी नहीं जाते उन दिनों। बाद में तो वृंदावन आकर के जब कुछ लोगों ने उन्हें परेशान किया तब वृंदावन में आकर के रहने लग गए, नहीं तो बरसाने से बाहर नहीं जाते थे। और लोगों ने देखा कि जो बाबा आज रात को कथा कह करके श्री जी को शयन करा करके और लौटे, और वही बाबा सवेरे सवेरे आके श्री जी के यहाँ रो रहे हैं कि आज हमें ब्रज से बाहर क्यों निकाल दिया गया। पूछा गया कि बाबा रात में कथा करके गए हो, शयन करा करके गए हो, और अभी सवेरे सवेरे आप आकर के रो रहे, ब्रज से बाहर गए कब? बोले आज सपने में ब्रज से बाहर चला गया था। तो ये महान भाव, इतने भावुक होते हैं लोग कि सपने में भी कभी भूल अगर हो जाती है कोई, तो उसके लिए जागृत में ग्लानि मानते हैं। बच्चों से भी सपने में भूल होती है। हाँ, देखते हैं कि मैं पेशाब कर रहा हूँ, कहाँ? बोले मोरी पर बैठ करके, और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि मेरा बिस्तर ही गीला हो गया, मैं मोरी पर नहीं, मैं तो बिस्तर पर पेशाब कर बैठा। तो ऐसी फिर उनको भी ग्लानि होती है। तो ये दुनियादारी वाली बातें हैं, लेकिन ये भक्ति भावना वाली बातें जो हैं, ये तो बहुत ऊंची दशा वाले लोगों को। और आज भोजराज जी को, मीरा जी को तो जो अनुभव हुआ सो हुआ, भोजराज जी को ग्लानि हुई कि आज मीरा को हाथ अड़ा करके गिरने से बचाना पड़ा, दूसरा कोई उपाय था नहीं, उसके लिए ग्लानि मान रहे हैं। मीरा खूब समझा रही है, भुज को व्रण तो भर जातो, भुज को व्रण तो भर जातो, पर प्रण को व्रण प्राणांतक। भुज को व्रण तो भर जातो, पर प्रण को व्रण प्राणांतक। मन ही खूब समझाए थके, पर मिली न औषधि शांतक। मन ही खूब समझाए थके, पर मिली न औषधि शांतक। संज्ञा में आई मीरा जब भोजन भेद बतायो, संज्ञा में आई मीरा जब भोजन भेद बतायो। लखी खेद निवारण हित मीरा ने बहुत समझायो। लखी खेद निवारण हित मीरा ने बहुत समझायो। वो खेद मान रहे थे कि आज मुझे आपका स्पर्श करना पड़ गया। मीरा ने खूब समझाया, और भोजराज फिर भी पुनि पुनि भोज कहत, हे प्रभु मम क्षमा करो अपराधा। पुनि पुनि भोज कहत, हे प्रभु मम क्षमा करो अपराधा। निभे अबाध रूप निर्मल मीरा की भक्ति अगाधा। निभे अबाध रूप निर्मल मीरा की भक्ति अगाधा। क्षमा करो हे देवी मीरा, क्षमा करो हे देवी मीरा, गिरधर प्रभु की प्यारी। क्षमा करो हे देवी मीरा, गिरधर प्रभु की प्यारी। जान बूझ के बचन न तोड़ो थी अतिशय लाचारी। जान बूझ के वचन न तोड़ो थी अतिशय लाचारी। इस प्रकार से ग्लानि मांगकर कभी गिरधर से क्षमा मांग रहे हैं, कभी मीरा जी से क्षमा मांग रहे हैं। मीरा ने समझाया, मीरा बोली व्यर्थ खेद नहीं कीजिए निज मन माही। मीरा बोली व्यर्थ खेद नहीं कीजिए निज मन माही। क्रिया शुद्ध परमार्थ पूर्ण कछ दोष आपको नाही। क्रिया शुद्ध परमार्थ पूर्ण कछ दोष आपको नाही। हानि ग्लानि न माने मन में प्रण में पर्यो न अंतर। हानि ग्लानि न माने मन में प्रण में पर्यो न अंतर।
जगत विषय वासना नहीं है तनिक हृदय अभ्यंतर। जगत विषय वासना नहीं है तनिक हृदय अभ्यंतर। पत्नी भाव से नहीं आपने तन पे हाथ लगाए। पत्नी भाव से नहीं आपने तन पे हाथ लगाए। सहज भाव सौहार्द एक हरिजन के प्राण बचाए। सहज भाव सौहार्द एक हरिजन के प्राण बचाए। याते प्रभु प्रसन्न ही होंगे आप न माने खेदा। याते प्रभु प्रसन्न ही होंगे आप न माने खेदा। परम धर्म उपकार जीव को कहे पुराण बुध वेदा। परम धर्म उपकार जीव को कहे वेदा। खेद नहीं भई धर्म की हानि। मेरे मन में खेद नहीं भई धर्म की हानि। विनती मेरी मान हृदय से तजिए शीघ्र गलानी। शीघ्र गलानी। इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट हैं। वो ग्लानि मान रहे हैं, कभी गिरधर से क्षमा मांग रहे हैं, कभी मीरा से क्षमा मांग रहे हैं। भोजराज आज इनके शरीर पर हाथ लगा करके मेरा प्रण भंग हुआ। वैसे मैंने जानबूझ करके किसी दूषित भाव से हाथ नहीं लगाया है। इस तरह से वो रो रहे हैं। मीरा समझा रही हैं कि आपने तो एक प्रभु के आराधना करने वाले जीव को गिरने से चूर होने से बचाया है। ये तो उपकार किया है आपने, इसके लिए खेद न माने। गिरधर प्रभु को भी प्रसन्नता ही हुई होगी इस घटना से, और मुझे भी कोई ग्लानि नहीं है। मैं भी समझ रही हूँ कि आपने अपना प्रण भंग नहीं किया है, आपका प्रण निभा है। बहुत तरह से मीरा ने आश्वासन दिया। तो थोड़ा सा सुनि सांत्वना भई मन में लही मीरा ते आश्वासन। अब तो संतत सुमिरत कृष्ण कृष्ण गिरधर गोपाल प्रति श्वासन। अब तन को स्वास्थ्य गिरत क्रम क्रम, शरीर का स्वास्थ्य भोजराज का क्रम क्रम से गिरने लगा और लगा कि अब प्राण बचेंगे नहीं। सुनि सांत्वना भई मन में लही मीरा ते आश्वासन। सुनि सांत्वना भई मन में लही मीरा ते आश्वासन। संतत सुमिरत कृष्ण कृष्ण गिरिधर गोपाल प्रति श्वासन। संतत सुमिरत कृष्ण कृष्ण गिरिधर गोपाल प्रति श्वासन। तन को स्वास्थ्य गिरत क्रम क्रम हो चिंतित सब परिवारा। तन को स्वास्थ्य गिरत क्रम क्रम हो चिंतित सब परिवारा। करत विविध उपचार किंतु नहीं विधि विधान पर चारा। करत विविध उपचार किंतु नहीं विधि विधान पर चारा। स्वास्थ्य गिरने लगा कि अब शरीर रहेगा नहीं। पूरा परिवार सब तरह के उपचार कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार होने के बजाय क्रम क्रम से ह्रास होता गया। जब भोजराज जी को लगा कि अब प्राण नहीं बचेंगे, तब भोजराज ने एक दिन अपने छोटे भाई रतन सिंह को बुलाया। मेरे रतन को बुलाओ, मैं रतन को समझाऊंगा। क्या समझाएंगे? बोले मीरा के बारे में समझाऊंगा। रतन सिंह आए, खाट पर पड़े पड़े भोजराज जी ने इशारा किया, थोड़ा और नजदीक आओ। और नजदीक आए, एक आएक उठ करके और उनको हृदय से लगा लिए। मैंने कहां से ताकत आई और कहा कि भैया मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं तुमसे। मेरे बाद यहाँ की जिम्मेवारी तेरे ऊपर आने वाली है, घर की, परिवार की, महल की, किला की, राज्य की, राजधानी की, अपने संस्कृति की, अपने धर्म की। तो
भोजराज ने अनुज रतन सिंह लही एकांत समझायो। भोजराज ने अनुज रतन सिंह लही एकांत समझायो। मीरा की महिमा और मीरा प्रति निज भाव बतायो। मीरा की महिमा और मीरा प्रति निज भाव बतायो। भाई मोको बचन देव मीरा को रखियो ध्याना। भाई मोको बचन देव मीरा को रखियो ध्याना। तेरे जीते जी कछु कष्ट न होवे याही में कल्याणा। तेरे जीते जी कछु कष्ट न होवे याही में कल्याणा। दुनिया कुछ भी समझे लेकिन मीरा अति कल्याणी। दुनिया कुछ भी समझे लेकिन मीरा अति कल्याणी। निर्मल हृदय तरंग गंग सम निर्मल अमृत वाणी। निर्मल हृदय तरंग गंग सम निर्मल अमृत वाणी। गिरिधर प्रभु प्रत्यक्ष अहे मीरा के सबल सहायक। गिरिधर प्रभु प्रत्यक्ष है मीरा के सबल सहायक। निर्विवाद में भयो आज भव सागर तरिबे लायक। निर्विवाद में भयो आज भव सागर तरिबे लायक। रतन सिंह को भोजराज ने हृदय से लगाया और कहा कि भैया आज मैं तुमसे कुछ याचना कर रहा हूं। बोलो भैया आज्ञा करो। कहा कि मीरा को दुनिया कुछ भी समझे, मैंने नजदीक से ब्याह के पहले से और आज तक मीरा को अच्छी तरह बाहर से भीतर से निरख लिया है, परख लिया है। मीरा साक्षात भगवत भक्ति की मूर्तिमान देवी हैं, इनका अवतार हुआ है, इनके द्वारा इनका प्रिय है तो धन्य हुआ ही। मैं समझता हूं कि मेरा चित्तौड़ भी धन्य हो गया, राठौड़ वंश तो पवित्र हुआ ही। मीरा के आगमन से हमारा सिसोदिया परिवार भी धन्य हो गया। इनका हृदय गंगा के जल के समान निर्मल है, इनकी वाणी वेदों के समान पवित्र और प्रभावशाली। मीरा में दिखावा नहीं है। मुझे अनुभव होता रहा है, गिरधर गोपाल प्रत्यक्ष मीरा के साथ समय समय पर रहते हैं और आज मीरा के साहचर्य से, मीरा के सहयोग से मेरा भी हृदय पवित्र होकर के और मेरा जीवन इतना पवित्र हो गया है कि मैं भी भवसागर से तरने लायक स्थिति में, मुझे लगता है शरीर छूटेगा, लेकिन शरीर छूटकर मैं 84 लाख जोनी में भटकने नहीं आऊंगा। गिरधर गोपाल मुझे हृदय से लगावेंगे। मैं तुमसे कुछ वचन मांग रहा हूं, मुझे वचन दो भैया कि तुम्हारे जीते जी मीरा को कोई कष्ट नहीं हो। नहीं तो मीरा को कष्ट होगा अगर हम इस वंश के द्वारा उत्पीड़ित हो करके मीरा की आंख से आंसू गिरे, मीरा के हृदय में व्यथा भई, तो ये वंश का अनिष्ट होगा। और मीरा का ध्यान रखोगे, मीरा सम्मान पाती रहेंगी, तो इस वंश का कल्याण होगा। इतना सुन करके रतन सिंह ने सजल नयन अग्रज को भुज भर लीने। रतन सिंह ने सजल नयन अग्रज को भुज भर लीने। आज्ञा सिर पर तात बचन अवरुद्ध कंठ से दीने। आज्ञा सिर पर तात बचन अवरुद्ध कंठ से दीने। ताकि रतन जब ब्याह हो रहा था तो कुंवर कलेवा के समय में गिरधर गोपाल को मेरे बगल में देखकर तुमने पूछा था ना, ये कौन है? मैंने कहा था कि गिरधर मीरा जी के प्राण जीवन धन सर्वस्व
गिरधर गोपाल हैं। तो कहा कि इनके प्राण जीवन धन सर्वस्व गिरधर गोपाल हैं, तो आप क्या हैं? बोले इन दोनों का आराधक, इनके दाम्पत्य जीवन में साक्षी, प्रहरी, इनका ढाल। कहा कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। कहा कि समझने की चेष्टा भी मत करो, मैं तुमको समझाऊं इसके पहले तुम अपने मन को समझा लो। आज मैं खुल करके तुमसे बता रहा हूं, इस प्रकार से घटना घटी थी। ये गिरधर गोपाल के अतिरिक्त और किसी को वर्ण करना पसंद नहीं करती थी। विवाह से पहले ही ये घटना घट चुकी है। मैं बुआ जी को लेने के लिए जब गया था तो उस समय मीरा इस प्रकार से भाव विभोर होकर के विरह के पद गा रही थी। मैंने पूछा, जयमल ने मुझे सारा ब्यौरा बताया। मैंने इन्हें वचन दिया था कि खून की नदी न बहे मेड़ता और चित। हरे